2025 का ये चुनावी साल और चुनावी साल में बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव यानी कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो इसमें कुछ ही महीने बाकी है। 8 से 9 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन बीजेपी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का है। फरवरी महीने में दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होना है और इससे पहले बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो गई है। 40 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, जिसमें से बिहार के 2 नेता शामिल है, गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी इसमें जगह दी गई है। बताते चले हम आपको कि बीजेपी ने देर रात लिस्ट जारी किया और लिस्ट में 40 प्रचारकों के नाम दिए गए हैं, लेकिन बिहार के 2 प्रचारक होंगे, पहला गिरिराज सिंह और दूसरा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। पहला नाम है नरेंद्र मोदी का, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। राजनाथ सिंह है तीसरा नाम। चौथा नाम अमित शाह। उसके बाद नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा सरदार हरदीप, गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अगर बात करें हेमंता बिश्व शर्मा, मोहन यादव, पुष्कर सिंह, भजन लाल शर्मा, नायाब सिंह सैनी, बीरेन सचदेवा। इसके अलावा अतुल गर्ग और इसके अलावा बात करें तो हर्ष मल्होत्रा भी हैं, प्रेमचंद्र बैरवा भी है, सम्राट चौधरी है, हर्षवर्धन है, हंसराज हंस है, मनोज तिवारी है। ये तमाम नाम हैं जो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक बनेंगे। इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल भी गए, उसके बाद जब वो वापस आए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बदले गए और अब जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, ये विधानसभा चुनाव बेहद अहम होता है, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में सियासत तय किए जाते हैं। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली में वो सत्ता पर बैठ पाए, ताकि दिल्ली से पूरे देश की सियासत पर पैनी नजर हो। बीजेपी की पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है और इस लिस्ट में साफ तौर पर बिहार के 2 नेताओं का नाम शामिल है, पहला सम्राट चौधरी और दूसरा गिरिराज सिंह। वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, अरविंद केजरीवाल आतिशी और दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन वहां पर एलजी फैक्टर बेहद अहम है। अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है दिल्ली में तो बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होगा, बेहद अहम चुनाव होगा, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने आतिशी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है और दूसरी तरफ बीजेपी पूरी कोशिश में लगी है कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से इस बार हराया जाए, आम आदमी पार्टी को हराया जाए और बीजेपी की सरकार बने। इन सब के बीच बात करें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक्स फैक्टर है। वहां जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस तरीके से काम किए गए हैं, दिल्ली वाले खुद अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार शराब घोटाले में जेल भी गए। भले ही अरविंद केजरीवाल के पास सांत्वना जरूर है दिल्ली वालों का, लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का वो बयान जहां पर बिहारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी किया और दिल्ली में यूपी बिहार के ज्यादातर लोग रहते हैं, तो ये भी बेहद अहम हो जाता है। इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान को बिहारी अस्मिता से जोड़ा जाए और आम आदमी पार्टी किसी तरीके से पीछे हो जाए, आम आदमी पार्टी को पछाड़ ले। इस बार जहां एक तरफ आतिशी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, ये बेहद अहम है, क्योंकि हर बार अरविंद केजरीवाल रहते हैं, लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, लेकिन इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये तमाम प्रकरण हुए हैं और अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो आतिशी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें कि कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ गई है, जहां पर ये अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी
कि यूपी बिहार के लोग आते हैं दिल्ली और फेक वोटर बनते हैं, इस तरीके की तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी। और जब बिहार के स्टार प्रचारक दिल्ली जा रहे हैं तो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और भी कई नेता हैं जो दिल्ली में स्टार प्रचारक के तौर पर काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल का जो ये बयान है, इस बयान को बिहार और उत्तर प्रदेश की अस्मिता से जोड़कर इस बार अरविंद केजरीवाल को पछाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा। चुनाव बेहद नजदीक है और इससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट सामने आई, लेकिन बीजेपी ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी जिससे बीजेपी अरविंद केजरीवाल को पछाड़ पाए। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट